नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर से एक आपके लिए लेक्चर लेके आए हैं। तो यहाँ पर हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की जो जियोग्राफ़ी है, जो द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश जगमोहन ब्लोखरा के द्वारा उस बुक में दी गई है, उसको आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारा लेक्चर 1 होगा, जिसमें पार्ट 1 आज आपको मैं बताऊँगा बिलासपुर जियोग्राफ़ी के बारे में। इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आएँगे उसमें बिलासपुर हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे ही हमने ये जगमोहन ब्लोखरा जो बुक शुरू की थी, तो इसमें हमने जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था, उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी और उसकी इकोनॉमी, जो भी इस बुक में दिया था उसको हमने पढ़ लिया था। तो आज हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बारे में अच्छे से इसको वीडियो को देखिए, समझना इस वीडियो को, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो जो हिमाचल प्रदेश की 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से हम आज सेकंड डिस्ट्रिक्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम बिलासपुर की बात करें तो ये ऊना, हमीरपुर, मंडी, शिमला और सोलन से इसकी बाउंड्री लगती है और पंजाब स्टेट से भी ये टच करता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो मेन टॉपिक रहेगा जियोग्राफी ऑफ बिलासपुर। इसमें हम बिलासपुर में जो माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज़ जितने भी बिलासपुर में जो जियोग्राफी में आती हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बिलासपुर के जो लोकेशन है हिमाचल प्रदेश में, वो कहाँ जैसे पड़ती है। तो बिलासपुर के नॉर्थ में मंडी और हमीरपुर, और इसके वेस्ट में हमीरपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट आती है। अगर हम बात करें बिलासपुर के साउथ में, तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट नालागढ़ एरिया जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसको टच करती है। और अगर हम बात करें इसके ईस्ट में और साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट में भी इसके सोलन, मंडी डिस्ट्रिक्ट आती है। तो बिलासपुर की खास बात ये है कि पूरी जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, वो सतलुज नदी के दोनों किनारों के ऊपर बसी हुई है। तो मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो बिलासपुर सिटी है, जो बिलासपुर शहर है, वो सतलुज नदी के कौन से किनारे पर बसा हुआ है? तो आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो यहाँ पर जो सतलुज नदी है, वो बिलासपुर और मंडी के बीच में एक बाउंड्री का बनाती है। तो मैक्सिमम लेंथ अगर हम बात करें इस डिस्ट्रिक्ट की, तो ईस्ट टू वेस्ट 51 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें विड्थ की, तो इसकी नॉर्थ से साउथ 43 किलोमीटर इसकी टोटल विड्थ है। और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बीचों-बीच से सतलुज नदी क्रॉस करती है, जिसको जब भाखड़ा बाँध बनाया गया था, तो उस पानी को जब रोका गया था, तो एक बहुत बड़ी मैन मेड लेक तैयार हो गई थी, जिसको हम गोविंद सागर लेक के नाम से जानते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो रिवर फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट with a large bend midway and divides the district into two approximately equal parts। तो ये ईस्ट टू वेस्ट बिलासपुर में बहती है और अप्रॉक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट में बिलासपुर को डिवाइड कर देती है। द एलिवेशन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट इज़ अबाउट 290 मीटर। तो बिलासपुर का जो लोएस्ट पॉइंट है, वो 290 मीटर है और हाईएस्ट पॉइंट 1980 मीटर है। और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की ख़ास बात ये है कि बिलासपुर को सतधार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में 7 हिल्स हैं, जिसमें पूरी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाती है। तो यहाँ पर हम उन 7 हिल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए, जो हमारी पहली हिल है उसके बारे में पढ़ते हैं, वो है नैनाधार हिल। तो ऑन द हिल लाइज़ ए सेलिब्रेटेड टेम्पल डेडिकेटेड टू नैना देवी। तो नैना देवी का जो टेम्पल है, वो इस हिल पर है। तो इसी हिल टेम्पल की वजह से इस हिल का नाम नैनाधार हिल पड़ गया है। और इस धार पर कोट कहलूर और फतेहपुर किला भी है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एक बार एचएस में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ गया था कि फतेहपुर कोट और जो ये कोट कहलूर फोर्ट है, ये कौन से हिल्स पे, बिलासपुर की कौन से हिल्स पे आता है? तो यहाँ पर आपको ये नोट करना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें नेक्स्ट हिल की, तो नेक्स्ट जो हमारी हिल है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो है कोट हिल या कोटद्वार हिल भी इसको बोलते हैं। तो इस पे एक बहुत ही फ़ेमस फोर्ट था, बछरेटू फोर्ट। तो वो आपने ध्यान रखना है कि बछरेटू फोर्ट कोटद्वार हिल पर था और ककरैड इसकी सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस हिल का। अगर हम बात करें नेक्स्ट हिल की, तो बिलासपुर में एक बहुत ही फ़ेमस धार है झंझियार हिल या झंझियार धार, जिसके बारे में हम बिलासपुर की जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखना इस धार के बारे में। तो सिरखड़ इसको 2 भागों में डिवाइड कर देती है। तो एक भाग बडोल
और दूसरा भाग झंझियार के नाम से जाना जाता है। तो झंझियार की हाईएस्ट पीक 1100 मीटर अबव है, जो मेन सी लेवल है। और इस पर 2 मेनली जो टेम्पल हैं जो बहुत फ़ेमस हैं, वो है बडोली देवी और गुग्गा गेडमी, तो ये आपने ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें चौथी जो बिलासपुर की हिल है, वो है त्यून हिल। तो त्यून हिल के ऊपर सेरियम जो नूरानगढ़ टेम्पल है, वो इस पे लोकेटेड है, और त्यून फोर्ट और सिद्ध गुरुनाथ भी इस हिल के ऊपर लोकेटेड हैं। और नेक्स्ट हिल है हमारी बंदला हिल। तो इसकी हाईएस्ट पीक की अगर बात करें तो 1375 मीटर है, मेन जो सी लेवल है। तो सबसे हाईएस्ट इसको माना जाता है बंदला हिल बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम बात करें नेक्स्ट हिल की, तो बहादुरपुर हिल। तो बहादुरपुर हिल को जो अली खड्ड है, वो इसको 2 भागों में डिवाइड करती है। तो नॉर्थर्न भाग को टटोह के नाम से जानते हैं और साउथर्न भाग को बहादुरपुर के नाम से जानते हैं, और बहादुरपुर फोर्ट भी यहाँ पर है, जो राजा विजय चंद ने यहाँ पर बनवाया था। अगर हम बात करें नेक्स्ट हिल की, तो रतनपुर हिल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हिल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है बिलासपुर में। तो रतनपुर हिल क्यों फ़ेमस थी? क्योंकि यहाँ पर एक रतनपुर फोर्ट था, जो 1230 मीटर की ऊँचाई पर है। और इसी के साथ यहाँ पर जनरल ऑक्टर लोनी ने अमर सिंह थापा को इस हिल पर हराया था, जो गोरखा लीडर था। इसके बारे में हम अच्छे से जब बिलासपुर की हिस्ट्री स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि अमर सिंह थापा बिलासपुर क्यों आया था और कौन-सा बिलासपुर का राजा था, जिसने अमर सिंह थापा को बुलाया था, और जनरल ऑक्टर लोनी के बीच में इसकी जो लड़ाई हुई थी, ये क्यों हुई थी? तो ये आगे हम बिलासपुर की जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ पर स्टडी करेंगे। तो अगर हम आगे बढ़ें, तो यहाँ पर बिलासपुर में मेनली 3 फ़ेमस वैलीज़ हैं। एक है सतलुज वैली, दूसरी है चौंतो वैली और तीसरी है डानविन वैली। तो आइए पढ़ते हैं सतलुज वैली के बारे में। तो सतलुज वैली बनती है सतलुज नदी से, जब वो 90 किलोमीटर बिलासपुर के अंदर एरिया कवर करती है, क्योंकि सतलुज नदी जो बिलासपुर में एंटर करती है, वो करती है कसौल से, और ये बिलासपुर को छोड़कर पंजाब में एंटर कर जाती है नैला से। तो ये 2 विलेज हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि सतलुज नदी बिलासपुर में कहाँ से एंटर करती है? तो वो एंटर करती है कसौल से, और नैला से बिलासपुर को छोड़कर पंजाब में चली जाती है। तो नेक्स्ट यहाँ पर घाटी है चौंतो वैली। तो चौंतो वैली स्ट्रेचिंग नियरली 13 किलोमीटर नियर भाखड़ा डैम इज़ फ्लैट एंड हैज़ वेरी फर्टाइल सॉइल। तो ये घाटी भाखड़ा बाँध जब बनाया गया था, तो वहाँ पर भाखड़ा डैम जो बन गया है, उसके आस-पास एक फ्लैट वैली बन गई है, जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो घाटी है, वो है डानविन वैली। तो ये लोकेटेड है बहादुरपुर और बंदला हिल के बीच में, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेनली बिलासपुर में 3 जो वैलीज़ हैं, 3 घाटियाँ हैं, उसमें से फर्स्ट है सतलुज, दूसरी है चौंतो और तीसरी है डानविन वैली। तो ये तीनों घाटियाँ आपने याद रखनी हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें रिवर सिस्टम के बारे में कि बिलासपुर में मेनली कौन-कौन सी रिवर हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिलासपुर में मेनली एक ही रिवर है, तो उसका नाम है सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बिलासपुर में एंटर करती है कसौल से और बिलासपुर से बाहर निकल जाती है नैला से। तो जब सतलुज रिवर तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है, तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है, और जिस जगह से ये एंटर करती है, उस जगह का नाम है शिवकी। तो किन्नौर के बाद ये सोलन में एंटर करती है, और सोलन के बाद ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करके उसके बाद ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है कसौल से, और जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है उसको लीव करती है, उसको छोड़ के जाती है नैला विलेज से। तो जब हम रिवर सिस्टम अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको, वो अलग से एक टॉपिक होगा हमारा, तो उसमें हम आपको पूरे हिमाचल प्रदेश की जितनी भी रिवर्स हैं उनके बारे में बताएँगे। तो वहाँ पर इस टॉपिक को अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बिलासपुर में सतलुज नदी को बाउंड्री बनाते हुए 1809 में ब्रिटिश और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में भी संधि हुई थी। तो उन्होंने एक साइड महाराजा रणजीत सिंह जो एम्पायर था उसमें दे दी थी, और सतलुज नदी की दूसरी साइड जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने अंडर ले ली थी। तो बहुत सारे यूरोपियन थे, जैसे विलियम मूरक्राफ्ट, बैरन चार्ल्स ह्यूगल, या फिर जर्मन के एक जो ये यूरोपियन आए थे, और जीटे विग्ने, इन्होंने भी
जो सतलुज नदी है उसके बारे में अपने अभिलेख जो इन्होंने अकाउंट्स बनाए थे, उनमें लिखा था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो मेन ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियाँ कौन थी सतलुज नदी की, तो उसमें पहली नदी आती है अलीखड़। अलीखड़ जो है वो एक विलेज आता है मगनू गियाना, वहाँ से निकलती है, ये सोलन में पड़ता है और बिलासपुर में एंटर कर जाती है। ये सतलुज नदी को जॉइन करती है बेरी घाट के पास। और नेक्स्ट जो हमारी सहायक नदी है वो है गंबर खड़। तो गंबर खड़ तारा देवी शिमला हिल्स में एक जगह का नाम है, वहाँ से निकलकर बिलासपुर में एक विलेज आता है नेरी, वहाँ से एंटर कर कर सतलुज नदी में मिल जाती है। सतलुज नदी में ये दगरान के पास मिलती है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट सहायक नदी की, तो वो है शीरखड़, तो जो एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है सतलुज नदी की। शीरखड़ मंडी से निकलकर बिलासपुर में एक विलेज पड़ता है सेरी, वहाँ पर सतलुज को ज्वाइन करती है। और लगभग ये 65 किलोमीटर का जो एरिया है वो तय करते हुए जो सतलुज नदी है उसमें मिल जाती है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही में इसको जितना हो सके शेयर करें, ताकि और भी इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बिलासपुर में अगर हम टैंक की बात करें तो लोकल लैंग्वेज में टैंक को तोबा के नाम से जाना जाता है। और 1874 के समय बिलासपुर के राजा थे राजा हीराचंद, उन्होंने कुछ टैंक बनवाए थे जिगात खाना और स्वारघाट में। और उसके बाद राजा विजय चंद ने भी जो कुछ टैंक बनवाए थे संगवाना में। इसी के साथ अगर हम बात करें गर्म पानी के चश्मे, तो बिलासपुर में मेनली 2 गर्म पानी के चश्मे हैं। इसमें से एक है लुहंट स्प्रिंग जो ददराना में पड़ता है, और दूसरा है बस्सी विलेज में, जो बहुत ही सेक्रेड हैं, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसी के साथ हम लेक्चर को पूर्ण विराम करते हैं, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें।